हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशंस रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डिफिनेशन है, देखो जब अब मैं पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद आप ये जो क्वेश्चंस है आप कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इजीली है और आप इसे कर लोगे। ठीक है, जो ये क्वेश्चंस है, और अगर आप अभी इसे कर सकते हो तो फिर तो आप मतलब ठीक ही हैं। ठीक है, तो इसका कुछ डिफिनेशन है, अगर आप डिफिनेशन देखना चाहो तो आप इसे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैनी अदर्स मेथड कैन अचीव ए मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस ए अल्कीन विदाउट कार्बोकेटायंस रीअरेंजमेंट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोवन मेथड इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ये तो हो गया डिफिनेशंस की, आप इसे मतलब इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है, ठीक है, उसे जानने के लिए आपको मैकेनिज्म देखना होगा। ठीक है, और मैकेनिज्म के इसके दो स्टेप है। ठीक है, पहले रिएजेंट में हम लोग क्या लेंगे, HgOAc का होल 2, ठीक है, प्लस में न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे में लेंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होगा उसे मेन देखना है। ठीक है, कि ये किस तरह से आप इसे आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो रिएजेंट तो ये आपको थोड़ा सा रिकॉल रखना पड़ेगा कि हाँ इस तरह का रिएजेंट होता है। ठीक है, HgOAc होल 2 करके फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइड डाल के दिया रहेगा, कोई सॉल्वेंट डाल के THF डाल के दिया रहेगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें हम लोग जनरली क्या लेते हैं, अल्कीन। ठीक है, हम लोग इसमें जनरली क्या लेंगे, अल्कीन। सपोज दैट ये मान लो हमने अल्कीन लिया। ठीक है, आप इसे इस तरह से बना दो, सॉरी ये गलत बन गया। ठीक है, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, कोई एक अल्कीन है। अब रिएजेंट के तौर पे हमें क्या लेना है, HgOAc का होल 2। ठीक है, साथ में यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2O। ठीक है, पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या लेना है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये इसका होता है, जो पहला रिएजेंट है A हो गया, दूसरा रिएजेंट A हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो इसे ध्यान से। तो जब भी हम अल्कीन का एडिशन कराते हैं ना, जब भी अल्कीन का एडिशन होगा तो ही उसे बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशंस। अब जो ऑक्सीमर्क्यूरेशंस है इसका जो मैकेनिज्म है, मेन मुद्दा है मैकेनिज्म को समझना। अगर आप मैकेनिज्म को समझ लेते हो तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसे हम लोग, अगर आप इसे लॉन्ग मतलब वो कर सकते हो तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, Hg, और A एसीटेट आयन है, OAc आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हम लोग एसीटेट बना रहे हैं। ठीक है, इसे आप इस तरह से देख सकते हो, ये जो फॉर्म है ये इस तरह से रहता है। ठीक है, Hg के साथ 2 ठो ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये 2 ठो ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है आपको बहुत अच्छा से आप इसे जानते हो कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर +2 चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, ये +2 चार्ज आ जाता है इस पर। और मैं आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, और बार बार जब भी मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का जो रिएक्शन लिखता हूँ, जब मैं आपको बताता हूँ कि जो ए है अल्कीन, ये किस तरह से बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह। ठीक है, ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और उसके बाद आप इस यहाँ पे देख सकते हो इसमें हो क्या रहा है। जैसे देखो, ये लुईस बेस की तरह बिहेव किया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज देख ही रहे हो। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 में आता है। ठीक है, Hg का ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल। ग्रुप कौन सा है, CD Zn CD Hg। ठीक है, ये जो ए वाला जो ग्रुप है उसमें यहाँ पे आता है Hg। ठीक है, 80 नंबर।
तो आपको ये सब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मतलब आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। डी ऑर्बिटल का Hg एटम है, ठीक है। तो एसीटेट आयन बना, ठीक है। तो मैं तो आपको रिएजेंट के बारे में बता रहा था कि आप रिएजेंट को इस फॉर्म में भी देख सकते हो, इस फॉर्म में भी देख सकते हो। अब मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैकेनिज्म को ध्यान से समझना। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो अब हम लोग रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा किस पे, HgOAc का होल 2, ठीक है। ए रहा, तो ए इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो लिखा था ये बड़ा सा, उसी पे ध्यान से देखना, ठीक है। OAc इस तरह से। अब मान लो कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का डेंसिटी था वो यहाँ पे Hg पे अटैक करता है। अब जैसे ही Hg प्लस है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक करेगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि OAc, ठीक है, एसीटेट जो है माइनस जो है वो अगर माइनस चार्ज के फॉर्म में एसीटेट निकलता है तो बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये देखो, ठीक है। अगर मान लो इसे यहाँ से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो O ऑक्सीजन माइनस चार्ज और यहाँ से लगा हुआ है CH3, ठीक है। पहली बात कि जिस पे भी माइनस चार्ज होता है, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींच ही लेगा। पहली बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है। दूसरी बात क्या है कि रेजोनेंस है, ठीक है। और एक बात क्या है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से रेजोनेंस करेगा, इसलिए OAc जो है वो गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। गुड लिविंग ग्रुप के मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो माइनस चार्ज उस निकल आ रहा है, जो यहाँ से जैसे Hg+2 है, इस पर अटैक करिए, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या हो रहा है कि Hg+2 से OAc एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और वो लीव कर जाएगा। लीव बस इसलिए वो कर रहा है क्योंकि जो माइनस चार्ज लेके आएगा OAc वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब जैसे निकलेगा तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसे अटैक करूँगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बना Hg और एक OAc इसके साथ लगा हुआ होगा, ठीक है। अब मैं साथ में क्या लिया हूँ, न्यूक्लियोफाइल। अब पहले नंबर पे ही था, अब दूसरे स्टेप में क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप FIRS, फर्स्ट स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। बस एक बार अगर आप मैकेनिज्म को समझ जाते हो तो क्वेश्चंस जो है आप खुद से अप्रोच कर लोगे, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझना कि ये गुड लिविंग ग्रुप क्यों है, ये सब चीज़ों को समझना अगर आपको आता है तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो और देख सकते हो बहुत जल्दी से, ठीक है। OAc है, अब मुझे डालना है क्या, H2O। आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आपको बस इतना सिंपल चीज़ें पता होनी चाहिए, आप मैकेनिज्म को आराम से कर लोगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता है कि H2O में क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है, लोन पेयर का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये अटैक होगा, अटैक होने के बाद क्या होगा, अटैक होने के बाद ये लगेगा OH2 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज और Hg, ठीक है, HgOAc, ये बन गया। पहला स्टेप में जैसे ही हम इसे कराते हैं तो ये लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। नहीं तो आप इसे इस तरह से भी दिखा सकते हो कि मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, नहीं ऐसे ही ठीक है, ये मैकेनिज्म ठीक है। आप इस तरह से अप्रोच करोगे तो फिर आपको ईजी होगा समझने में, ठीक है। फिर मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद जो वाटर है, अब ये यहाँ पे H+ का सोर्स डलेगा, तो H+ का सोर्स जैसे ही डलेगा तो A जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, OH बन गया, ठीक है। क्यों, H+ था, देख यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, H था, यहाँ पे भी H था और पॉजिटिव चार्ज था, तो प्रोटोनेट होने के बाद क्या होता है, AH यहीं पे आ जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और सिंपली HgOAc, ठीक है। अब ये जो भी रिएजेंट था, ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप चीज़ों को समझ रहे हो। देखो, आप नोट्स बनाने से अच्छा चीज़ों को समझने पे फोकस करना, ठीक है। आपको बुक में भी मिल जाएगा, बहुत सारे बुक में मतलब मिल जाएगा मैकेनिज्म कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन आप मतलब समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो पहला रिएजेंट हम लोग डालें, ठीक है, उसका काम तो हो गया। अब बचा है NaBH4, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या डालेंगे, सिंपली NaBH4। मैं आपके नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना उसे, ठीक है। लेकिन अभी आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज बना, तो ये रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये जो यहाँ पे है ये d ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनाता है, इसकी वजह से ये पाई बैक बॉन्डिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा में जान लो, ठीक है। यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग होता है, इसलिए जो ये रिएजेंट है, भले ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन जब बनता है ना, तो वही पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से वो स्टेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जब हम लोग जो लास्ट वाला मैकेनिज्म है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जब सोडियम बोरोहाइड्राइड को डालते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से जो कार्बन और Hg का बॉन्ड है वो OAC वो लीव कर जाएगा। जनरली अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो ना, तो जो पाई बॉन्ड होता है उसे मतलब क्लीवेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक क्लीवेज होता है, ठीक है। C और Hg का बॉन्ड टूटेगा और C और H का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये H+ का सोर्स होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड H+ का सोर्स होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, इसको अटैक करवाएंगे और सिंपली से जो प्रोडक्ट है आपका, जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हो, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, जैसे मैं बताता हूँ, आप देखना, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, जैसे कोई मान लो एसिड डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, जो अभी मैं बताता रहा हूँ वहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अगर रीअरेंजमेंट होता है इसमें, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता ना। और ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन करा है, ठीक है, तो जो OH पूरा मैं मैकेनिज्म बता चुका हूँ आपको, ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन पे OH को लगा दो, ठीक है, HgOC सिंपली यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद डीमर्क्यूरेशन होगा तो HgOC भी लीव कर जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म इसका इसी तरह से है, ठीक है। देखो जैसे कि Hg है ना, ठीक है, ये इस तरह से करता है और क्लीवेज होने के बाद इस तरह से पॉजिटिव चार्ज में और ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बन के निकलेगा। और उसके बाद हमें पता है कि ये जो पाई डेंसिटी है वो प्रोटोनेट करेगा इसको H+ को, यहाँ पे अटैक करने के बाद ये जो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे रहेगा, ये अटैक करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि हमें कार्बोकेटायन बनाना है और स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। तो स्टेबल कार्बोकेटायन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसका जो लोन पेयर होगा इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और मर्क्यूरियम आयन बना देता है, ठीक है। अब जैसे ही मर्क्यूरियम आयन बनता है तो फिर से ये रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। पाई बैक बॉन्डिंग होने के कारण ये डी ब्लॉक है, मैं आपको मैकेनिज्म बता चुका हूँ कि ये डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक होने के कारण, ठीक है, डी ब्लॉक होने के कारण ये रीअरेंजमेंट नहीं करता, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात जो है वही है कि जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से मर्क्यूरियम आयन बना और मर्क्यूरियम आयन बनने के बाद जब हम लोग H2O को डाले थे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें तो आप वीडियो के पीछे में जाओ और देखो, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, आप उसे अच्छे से समझ जाओगे। फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते ही पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक करेगा, HgO बाहर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रोसेस है वो सिंपली होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको अल्कीन दिखेगा, ठीक है। अल्कीन दिखा, आपने जो रिएजेंट डाल के दिया गया है, जो भी एग्जामिनर आपको रिएजेंट डाल के देगा, ठीक है। HgOC न्यूक्लियोफाइल है, जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा आप डायरेक्टली उसे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन पे लगा दो। यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोफाइल कोई भी है, जैसे H2O था, हमने H2O को वहाँ पे लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो सेम डला हुआ है OAC का हॉल 2, ठीक है, H2O OH, ठीक है।
उसके बाद हमने इसमें क्या डाला H2O, तो OH यहाँ पे लगे, प्रोटोनेट किए, उसके बाद जो NaBH4 था जो सिंपली यहाँ पे H लग गया। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस। अब यहाँ पे देखना है कि मुझे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहाँ पे, OH कहाँ पे अटैक करेगा, तो OH को सिंपली यहाँ पे करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है, NaBH4 डालेंगे, यहाँ पे H जो है वो सिंपली बन के रेडी है। ठीक है, अब ये देखिए, ए वाला रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली आप बस इतना कर सकते हो कि यहाँ पे OH और A यहाँ पे, और जो H है इसके साथ में लगा रहेगा, तो H यहाँ पे तो CH3 हो ही गया। ठीक है, तो बस आपको इतना ही सा सिंपल सा करना था। ठीक है, तो आप समझ गए होगे। थैंक यू।